झांसी में कलयुगी हत्या आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर पुलिस ने भेज दिया जेल। जानकारी के अनुसार रक्सा थाना क्षेत्र के खैरा गांव निवासी आत्माराम ने अपनी बुजुर्ग मां की उस समय कर दी हत्या जब उसे खाना देने के लिए गई थी मां। तभी शराब के नशे में मां से करने लगा झगड़ा और गुस्से में आकर मां के सर में दे मारा सिलबट्टा। फिर उन्हें सीढ़ियों से दे दिया धक्का, जिन्हें गंभीर हालत में ले जाया गया मेडिकल कॉलेज, जहां इलाज के दौरान 70 वर्षीय हरकू की हो गई मौत। पुलिस ने हत्या आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर भेज दिया जेल। दतिया के कोतवाली थाना क्षेत्र में हुए वार्ड नंबर 1 से भाजपा पार्षद कल्लू कुशवाहा हत्याकांड का पुलिस ने महज 12 घंटे में कर दिया खुलासा। 31 मार्च की सुबह करीब 8:30 बजे सेवड़ा चुंगी निवासी कल्लू कुशवाहा को आरोपियों ने घेर कर मार दी थी गोलियां, जिससे उनकी मौके पर ही हो गई थी मौत। सामने आया कि छोटू उर्फ पंकज कुशवाहा, सुधीर कुशवाहा और गोलू उर्फ दीपक कुशवाहा ने अपने साथियों के साथ मिलकर पुरानी रंजिश के चलते इस वारदात को दिया था अंजाम। पुलिस ने देर रात दबिश देकर तीनों को कर लिया गिरफ्तार। पुलिस पूछताछ में तीनों ने हत्या करना कर लिया स्वीकार। आरोपियों के कब्जे से एक देसी कट्टा, 315 बोर की राइफल, 2 जिंदा कारतूस और वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक की गई बरामद। वहीं अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी। जालौन में बीती रात मौसम ने अचानक बदल ली करवट, जिससे किसानों की बढ़ गई मुश्किलें। तेज हवाएं, आकाशीय बिजली और मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में हुई ओलावृष्टि। इस ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी और कटी पड़ी फसलों को पहुंचा भारी नुकसान। जालौन तहसील के सिकरी, राजा, देवरी और उदौतपुरा सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में गेहूं, चना, सरसों और मटर की फसलें बुरी तरह हुई हैं प्रभावित। पीड़ित किसानों ने प्रशासन से सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिलाए जाने की लगाई गुहार। झांसी के बड़ागांव थाना क्षेत्र में भाईचा पावर प्लांट के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में पूर्व प्रधान समेत 2 लोगों की हो गई मौत। जानकारी के मुताबिक शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के पुल गहना गांव निवासी पूर्व प्रधान 56 वर्षीय कृष्ण गोपाल शर्मा अपने साथी वहीद खान के साथ मौत से आ रहे थे झांसी। जैसे ही पारीचा थर्मल पावर प्लांट के पास पहुंचे हुए तभी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में मार दी टक्कर। हादसे में पूर्व प्रधान कृष्ण गोपाल की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि वहीद ने इलाज के दौरान तोड़ दिया दम। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अज्ञात वाहन चालक की तलाश की शुरू। मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक को लगा बड़ा झटका, जहां दतिया जिले से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को दिल्ली एमपी एमएलए कोर्ट ने भूमि विकास बैंक से जुड़े मामले में बुधवार को दिया है दोषी करार। न्यायालय ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 420 धोखाधड़ी के तहत दोषी ठहराते हुए भेज दिया है तिहाड़ जेल। विधायक राजेंद्र भारती ने अपनी मां के नाम बैंक में 3 साल के लिए कराई थी 10,50,000 रुपए की एफडी, जिस पर 13.5% मिल रहा था ब्याज। आरोप है कि बाद में 3 साल से बढ़ाकर 15 साल कर दी गई एफडी की अवधि। इसी मामले में बैंक कर्मचारी नरेंद्र सिंह ने कोर्ट में दर्ज कराई थी शिकायत। कोर्ट ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए इसे माना धोखाधड़ी का मामला और केस दर्ज करने के लिए दिया आदेश। दिल्ली की एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कराया गया था केस, जहां सुनवाई पूरी होने के बाद बुधवार को वहां की अदालत ने दिया दोषी करार और भेज दिया तिहाड़ जेल। अब गुरुवार 2 अप्रैल को कोर्ट सजा का करेगा ऐलान कि उन्हें कितने साल की होती है सजा। झांसी के मऊरानीपुर कोतवाली थाना क्षेत्र में घर में घुसकर हुई डकैती के मामले में 22 साल बाद अदालत ने सुनाया बड़ा फैसला, जहां स्पेशल डकैती कोर्ट ने 4 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उन्हें 14-14 साल की कठोर कारावास की सुनाई सजा, साथ ही 1-1 लाख रुपए का लगाया गया जुर्माना। मऊरानीपुर थाना क्षेत्र के कुरेचा नाका निवासी वीरेंद्र कुमार साहू ने 11 मई 2004 को दर्ज कराई थी रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने बताया था कि शाम लगभग 7:30 बजे जब घर पर सभी सदस्य थे मौजूद, तभी घर में घुस आए 4 बदमाश और लूटपाट कर दी शुरू। विरोध करने पर परिजनों पर किया हमला और तमंचे से भी किया फायर। लाखों के जेवरात, नकदी व अन्य कीमती सामान लेकर बदमाश हो गए थे रफू चक्कर। जांच के दौरान पुलिस ने मऊरानीपुर दुबे चौक निवासी लकी उर्फ मनीष, साबुन मोहल्ला निवासी रजनीश दुबे, कुरेचा नाका के पास रहने वाले संदीप मेहता को किया था गिरफ्तार। इनके कब्जे से 2 लाख कैश, 48 सोने के सिक्के और करीब 6 किलो चांदी के जेवर किए गए थे बरामद। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने चोरों को डकैती का दोषी मानते हुए 14-14 साल की सुनाई सजा और लगाया अर्थदंड। महुआ में प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य और शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष भगत सिंह राजपूत का संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला शव। बाहर पहाड़ी गांव के पास मिले शव को लेकर परिजनों और साथी शिक्षकों ने हत्या की जताई आशंका। मृतक 50 वर्षीय भगत सिंह राजपूत बरी प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पर थे कार्यरत। उत्तर प्रदेशीय माध्यमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष भी थे। वे अपने परिवार के साथ महोबा के आलमपुरा मोहल्ले में रहते थे। मूल रूप से बारात पहाड़ी गांव निवासी भगत सिंह बताया गया कि बीती रात अपने पैतृक गांव बारात पहाड़ी से दूध लेकर बुलेट बाइक से घर लौट रहे थे वह, लेकिन देर रात तक नहीं पहुंचे घर। सुबह करीब 4 बजे रास्ते में पड़ा मिला उनका शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप।
जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। झांसी के मौरानीपुर थाना क्षेत्र में एक महिला द्वारा घरेलू विवाद का मामला दर्ज कराए जाने की जानकारी आई है सामने, जहां ग्राम टकटौली निवासी महिला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि पति से पारिवारिक विवाद बढ़ने पर मायके चली गई थी, जबकि पति के पास हैं दोनों बच्चे। महिला ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता की है व्यक्त। महिला का कहना है कि अपने बच्चों से मिलना चाहती है वह और उनके सुरक्षित होने की चाहती है पुष्टि। जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र के चौरसी गांव में बीती देर रात 35 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई मौत। जानकारी के अनुसार चौरसी निवासी संतोषी ने अपने घर में के कमरे में उठा दिया गलत कदम, जिन्हें परिजनों द्वारा तुरंत ले जाया गया मेडिकल कॉलेज, जहां डॉक्टर ने उन्हें कर दिया मृत घोषित, जिससे परिवार में मच गया कोहराम। महिला के मायके पक्ष ने ससुराली जनों पर हत्या का लगाया है आरोप। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर सभी पहलुओं पर गहनता से जांच पड़ताल कर दी है शुरू। झांसी के सदर बाजार थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसा आया सामने, जहां खिरकपट्टी इलाके में रेलवे पटरी पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की हो गई मौत। मृतक की भट्टा गांव निवासी 38 वर्षीय नरेंद्र हरवार के रूप में हुई है पहचान। परिजनों के मुताबिक नरेंद्र शराब पीने का था आदी और हर रोज की तरह बीती शाम गया हुआ था घर से करीब 1 किलोमीटर दूर शराब के ठेके पर मथुरा कॉलोनी। वहां से शराब पीने के बाद रात में लौट रहा था घर वापस। इसी दौरान खिरकपट्टी के पास झांसी मानिकपुर रेल लाइन पर पार करते तेज रफ्तार में आ गई झांसी बाना मेमू ट्रेन। पटरी पार करते समय नरेंद्र का फंस गया पैर, जिससे पटरियों पर ही गिर पड़ा वह और तभी ट्रेन की चपेट में आने से उसकी हो गई दर्दनाक मौत। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। टीकमगढ़ के दिगौड़ा इलाके में बुधवार दोपहर होते होते टल गया एक बड़ा हादसा, जहां बैक करते समय सीधे कुएं में जा गिरी एक कार, लेकिन गनीमत रही कि बाल बच गए कार में सवार दोनों लोग। जानकारी के अनुसार अपनी रिश्तेदारी के ग्राम मजगुआ आए थे कार सवार लोग। दोपहर में जब वह कार को कर रहे थे बैक, तभी पास के एक कुएं में जा गिरी कार के गिरते ही अंदर बैठे दोनों लोगों ने दिखाई फुर्ती और तुरंत दरवाजा खोलकर निकल आए बाहर। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को कुएं से निकाला बाहर और मामले की जांच की शुरू। झांसी में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए मंडलायुक्त विमल कुमार दुबे खुद उतर आए सड़कों पर, जहां उन्होंने शहर के अलग अलग हिस्सों का किया निरीक्षण और मौके से ही संबंधित अधिकारियों को फोन कर व्यवस्था दुरुस्त करने के दिए निर्देश। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में पहले ही तय किया गया था कि शहर के किसी भी चौराहे पर 1 मिनट के लिए भी ना लगे जाम। इसी को ध्यान में रखते हुए बुधवार को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ झांसी कानपुर बाईपास पहुंचे कमिश्नर, जहां बन रहे ओवरब्रिज के निर्माण कार्य की उन्होंने देखी प्रगति। उन्होंने अधिकारियों को समय सीमा के भीतर काम पूरा करने के दिए सख्त निर्देश। झांसी के गुरसराय थाना क्षेत्र के भसनेह गांव निवासी 45 वर्षीय रघुवीर रायकवार की संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई मौत। परिजनों ने इसे सुनियोजित हत्या बताते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है मांग। जानकारी के अनुसार ग्राम भसनेह निवासी रघुवीर रायकवार अपने बगीचे में करने के लिए गए थे काम। इसी दौरान गांव की कुछ महिलाओं और पुरुषों ने उन पर कर दिया हमला, जिससे वे गंभीर रूप से हो गए घायल, जिन्हें तुरंत ले जाया गया गुरसराय CHC, जहां डॉक्टरों ने उन्हें कर दिया मृत घोषित। परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की उठाई मांग। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा थाना क्षेत्र के सैलवाड़ा गांव में एक 14 साल के बच्चे की कुएं में डूबने से हो गई मौत। महुआ बीनने के लिए गया हुआ था वह और काफी देर तक नहीं लौटा घर वापस। खोजबीन के दौरान पिता को कुएं में डूबने की हुई आशंका। पिता ने कुएं में घुसकर बेटे को पानी से निकाला बाहर और तुरंत ले जाया गया अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित। मृतक की सैलवाड़ा निवासी 14 वर्षीय सुमित रायकवार के रूप में हुई है पहचान। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच कर दी है शुरू। दतिया में भिंड भांडेर रोड पर बीती शाम देखने को मिला एक दर्दनाक सड़क हादसा। पुलिस के अनुसार छाछपुरा निवासी 30 वर्षीय संजू दोहरे और 15 वर्षीय अमित परिहार भांडेर से घरेलू सामान खरीद कर लौट रहे थे अपने गांव। उनके साथ हरिमोहन दोहरे भी बाइक पर थे सवार। इसी दौरान पीछे से आए एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में मार दी जोरदार टक्कर, जिससे सड़क पर गिरकर तीनों गंभीर रूप से हो गए घायल, जिन्हें मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा तुरंत ले जाया गया अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने संजू दोहरे और अमित परिहार को कर दिया मृत घोषित, जबकि हरिमोहन का चल रहा है इलाज। पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उसकी तलाश कर दी है शुरू। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।